अब हर चीज़ खुल खुल के आपको बता दी जाए ना कि यहाँ पर इसका ये है, वहाँ मज़ा नहीं आने। कुछ ही बता दूँ, लेकिन करना आपको वही है जो आपको अच्छा लगता है, और वही आगे जाकर आपके लिए अच्छा होगा जो आपको अच्छा। एक प्रणाली बनाऊंगा कि भाई मुझे 50 से 60 जो मेरे शेयर हैं उसे मुझे निकालने पड़ेंगे, और बाकी के जो मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे भाई के पास पैसा है, वो खर्च कर रहा है। किस में खर्च कर रहा है सर? कुछ सामान लाने के लिए कर रहा है, बच्चों के पढ़ाई के लिए। आपको बड़ी तेजी का सामना सरकारी बैंकों में देखने को मिला। क्या ये सही चीज़ है कि आगे जाकर हमें बैंकों में अच्छी संभावना देखने को? लेकिन अगर आप सोचो कि आपने कोई शेयर खरीदा, वो आपको रिटर्न देगा, नहीं, उसके अंदर तो काम करना पड़ेगा, उसमें से रिटर्न निकालने पड़ते हैं, बैंक आपको देता है। कि बैंक अच्छा रिटर्न नहीं देता, लेकिन शेयर मार्केट ज़्यादा रिटर्न दे देती है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर सरकारी बैंकों की, उनमें तेज़ी क्यों आ रही है। जैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, आईओबी, कैनरा बैंक और आपका जम्मू एंड कश्मीर बैंक, जितने भी सरकारी बैंक हैं उसमें तेज़ी के माहौल जो आपको देखने के मिले हैं, उसके बारे में भी हमें नॉलेज होनी चाहिए कि आगे जाकर इन बैंकों में हमें क्या संभावना नज़र आ रही है। इस बारे में बात करेंगे, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया के लिए, क्योंकि जो स्थिति उसकी बनती जा रही है वो थोड़ी सी निगेटिव ही दिख रही है, उसके बारे में भी बात करेंगे। और बात करेंगे सर एनएचपीसी की। इन सब की बात करने से पहले ना, आपने सुना ही होगा अक्सर लोगों से कि बैंकों में रखकर पैसा इतना इंटरेस्ट नहीं मिल पाता, एफडी भी करोगे तो इतनी नहीं मिल पाती। सुना होगा अक्सर आपने, जो शेयर मार्केट में काम करते होंगे, जो अच्छे लेवल पर होंगे, या फिर उन्होंने शुरुआत की होगी या कहीं से सुन लिया होगा कि बैंक अच्छा रिटर्न नहीं देता, लेकिन शेयर मार्केट ज़्यादा रिटर्न दे देती है। देखो, इसमें सच्चाई तो है कि शेयर मार्केट ज़्यादा रिटर्न दे देती है, बैंक से ज़्यादा दे देती है, लेकिन इसके अंदर कितनी सत्यता है ये भी तो हमें जानना पड़ेगा। अगर 100 लोग शेयर मार्केट में एंट्री करें कि भाई बैंक से ज़्यादा रिटर्न ले लेंगे, तो उनमें से कितने लोग रिटर्न ले पाएंगे, ये संभावना, ये कैलकुलेशन भी हमें करनी आनी चाहिए सर। देखो सर, किसी की भी बातें सुनकर कि बैंक से ज़्यादा यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है तो ये सत्य नहीं है, लेकिन इसके अंदर पहले खोना भी बहुत ज़्यादा पड़ जाता है, और अपने समय को देकर उसमें से प्रॉफिट लेने वाली मनसा, धैर्य वाली मनसा तो आपको बनानी पड़ेगी, तब जाकर वो बात सत्य होती है। 100 में से केवल 5 से 7% लोग ही वो रिटर्न ले पाते हैं जो बैंक से ज़्यादा वो दर्शाया जा रहा है। देखो, एक बात समझनी पड़ेगी कि बैंक में हमने पैसा जमा करा, बैंक में हमने एफडी करा दी, वो अब बैंक का काम है हमें पैसा देना, कि भाई वो इंटरेस्ट उन्होंने तय कर रखा है वो देगा ही देगा, जो सर वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर आप सोचो कि आपने कोई शेयर खरीदा, वो आपको रिटर्न देगा, नहीं, उसके अंदर तो काम करना पड़ेगा, उसमें से रिटर्न निकालने पड़ते हैं, बैंक आपको देता है। तो शेयर मार्केट उसी का काम है, सबकी बातें सुननी है, और क्या सच्चाई है, किस तरीके से हम पैसा कमाते हैं, वो आपके अंदर आना चाहिए। और जो बड़ी बड़ी बातें होती हैं गुमराह करने वाली, वो उसके अंदर हमें कभी भी नहीं आना चाहिए। अगर इस तरीके से रिटर्न ज़्यादा शेयर मार्केट में मिलता, मेरा मानना है कि कोई काम ना करता सर, फिर कोई काम ही ना करता सर। कहीं पर भी देख लो आप, अगर आपको बैठे बैठे पैसे मिलते तो आप काम करोगे? नहीं करोगे, आप उस पैसों को और ज़्यादा बढ़ाओगे बैठे बैठे। तो उसमें समय देना पड़ेगा, वो सब कुछ भी होगा, लेकिन वो सबके साथ नहीं होगा, और सबके साथ तब होगा जब वो उस चीज़ को समझेंगे। तो धैर्य दीजिए, और किसी की भी बातों में आपको नहीं आना ही मैं आपको बता दूँ। हाल ही में अभी आपको बड़ी तेज़ी का सामना सरकारी बैंकों में देखने को मिला। क्या ये सही चीज़ है कि आगे जाकर हमें बैंकों में अच्छी संभावना देखने को मिलेगी? देखो सर, एक सही चीज़ है कि सरकारी बैंक अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, आगे जाकर वो आपको प्रॉफिट भी देंगे, लेकिन वो बहुत आगे जाकर देंगे। अभी वाली तेज़ी एक्चुअल तेज़ी नहीं है, आपको मुझे ये बताना था, इसलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अभी आपको बैंकों से, थोड़ा सरकारी बैंकों से हमें होल्डिंग वाले चांस बन रहे हैं या अपने प्रॉफिट वाले चांस बन रहे हैं, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। आपको ये जानना पड़ेगा कि 3.5 साल बाद आरबीआई ने सबसे ज़्यादा पैसा बैंकिंग प्रणाली में डाला है, यानी बैंकों को दिया है, क्योंकि बैंक जो है अतिरिक्त जो धनराशि होती है उसकी किल्लत से जूझ रहे हैं, यानी कि आरबीआई ने बैंकों को पैसा दिया। 21 अक्टूबर को आरबीआई ने बैंकिंग प्रणाली पर 72,860.70 करोड़ रुपए डाले हैं 21 अक्टूबर को।
वहीं से आपको इसकी संभावना देखने को मिल रही थी, हल्की हल्की तेजी। उसके बाद फिर आरबीआई ने 24 अक्टूबर को करीब 62,835.70 करोड़ रुपए डाले हैं। अब इन दोनों की कैलकुलेशन कर लो कि 21 अक्टूबर और 24 अक्टूबर को बैंकिंग प्रणाली में आरबीआई द्वारा 3.5 साल बाद इतना धन डाला गया है। आपको पता है कि त्योहारों की वजह से, जीएसटी भुगतान की वजह से बैंकों में पैसों की किल्लत हो रही है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दिवाली किस चीज से बनती है? पैसों से। समझो, अगर मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे भाई के पास पैसा है, वो खर्च कर रहा है, किस में खर्च कर रहा है सर? कुछ सामान लाने के लिए कर रहा है, बच्चों के पटाखे के लिए कर रहा है, अपनी वाइफ के लिए कर रहा है, अपनी माता पिता के लिए कर रहा है। और मैं उसका भाई हूँ, मैं अलग हूँ, भाई मैं बैठा हूँ, मेरे पास पैसा ही नहीं है, मेरे पास काम ही नहीं, मेरे पास पैसा ही नहीं है। अब मेरे भाई को दया आएगी, भाई मेरा भाई छोटा भाई है, इसको तो पैसा देना पड़ेगा। अगर उसने मुझे 20-30 हज़ार रुपये दे दिए तो मैं क्या करूँगा सर? मैं खुश हो जाऊँगा। और जब मैं खुश हो जाऊँगा मैं क्या करूँगा? चलो बच्चों घूमने बाजार चलते हैं, बाजार में खर्चा करते हैं। तो वही एक स्थिति है कि आरबीआई ने बैंकों में इतना पैसा डाला है। आपको समझ में आ गया? तो आगे जाकर अब आरबीआई जब पैसा डालेगा, वो पैसा भी तो वापस लेगा फिर बाद में। तो आपको यह समझना है, डोलना नहीं है अपने दिमागों से। बैंक अच्छे हैं लेकिन किल्लत तो कभी कभी पड़ी जाती है सर, सबके साथ मंदी का दौर है, सबके पड़ जाएगी। तो अभी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आईओबी बैंक हो गया, तो अभी तेजी का माहौल है, बना हुआ है जहाँ तक बन रहा है, क्योंकि पैसा काफ़ी आ चुका है बैंकों में। तो ये आपको समझकर चलना पड़ेगा और अपनी एक दिशा अच्छी वाली आगे जाकर बैंकों के लिए बनानी पड़ेगी, पॉजिटिव बनानी पड़ेगी सर। और सबसे अच्छा जो बैंक है सर, कैनरा बैंक और आईओबी बैंक पर आपको नज़र रखकर चलनी पड़ेगी, क्योंकि अभी तो फिलहाल सरकार के द्वारा यानी आरबीआई के द्वारा ये काम हुआ है। जब एक्चुअल काम ये अच्छा काम कर लेंगे पैसा लेके, तो कुछ ना कुछ और उम्मीदें हमें बैंक से पड़ेगी। तो एक्चुअल जो चीज़ें हैं तेजी वाली और जो गिरावट वाली, वो भी हमें समझना चाहिए। संकेत क्या मिल रहा है? संकेत ये मिल रहा है कि आगे जाकर बैंकों में गिरावट होने के आसार बन रहे हैं। ये संकेत है, इस संकेत को हमें समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे एनएचपीसी की, और एनएचपीसी की बात इसलिए भी करेंगे, मुख्यतः 5 से 7 वीडियो जो एनएचपीसी में बनाई है, सारी डिटेल मैंने आपको इसके अंदर महत्वपूर्ण दी है कि जो 10 साल में नहीं हुआ वो अब होने वाला है। ये आगे जाकर आपको अच्छे संकेत दिखाएगा। जिस तरीके से वर्ल्ड भी हाइड्रो प्रोजेक्ट में निकलता जा रहा है, यानी कि आपको पता है सर कि पन बिजली यानी कि जल विद्युत बिजली के क्षेत्र में वो बढ़ता जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं एक ऐसी ऊर्जा के दिशा में हमें दिशाएं दिखा रहा है कि आगे जाकर ज़्यादा जो जल विद्युत होती है, परियोजना होती है, उस पर ज़्यादा काम होने वाला है। बीते दिनों मैंने आपको बताया कि नेपाल में एनएचपीसी ने 2 परियोजना का शुभारंभ किया है। कहां पर किया सर? नेपाल में किया था। ये चीज भी मैंने आपको पहले बताई थी। एक 750 मेगावाट के लिए और 450 मेगावाट के लिए एनएचपीसी नेपाल में ये एक वर्क कर रहा है, जो बिजली के क्षेत्र में अच्छी संभावना हमें दिखा रहा है। तो नेपाल से भी पॉजिटिव न्यूज़ थी। हाल ही में तेजी उस टाइम नहीं दिखाई थी, लेकिन संकेत उसने बना दिए थे। फिर मैंने आपको उसके बाद बताया था कि जो चीनी को प्रोजेक्ट दे रखा है, चीनी कंपनियों को, नेपाल ने उसे वहाँ से हटाकर भारतीय कंपनियों के लिए वो प्रोजेक्ट कई अरब डॉलरों का था, जो सर वो भारत को मिलने की उम्मीद थी। तो वहाँ से भी बहुत ज़्यादा इसके अंदर एक अच्छी संभावना नजर आ रही थी। मैंने आपको ये पहले ही जताया था। तो अब आगे जाकर इसकी संभावना हमें करनी क्या है, हमें ये भी तो समझना चाहिए सर। देखो सर, हर शेयर को हमें करोड़पति वाला शेयर नहीं देखना है, चाहिए वो कितना ही अच्छा शेयर हो। उसके अंदर जिस तरीके से भी जिसके पास भी जो शेयर होते हैं, जैसे मेरे पास 100 शेयर हैं एनएचपीसी के, तो मैं इसके अंदर से एक प्रणाली बनाऊंगा कि भाई मुझे 50 से 60 जो मेरे शेयर हैं उसे मुझे निकालने पड़ेंगे, और बाकी के जो मेरे शेयर हैं मुझे वो लॉन्ग के लिए रखने हैं। क्योंकि अगर आगे जाकर गिरावट आई, किसी भी कारण से सर गिरावट आ सकती है, वो क्यों आ सकती है ये आपको भी समझना चाहिए कि एलआईसी ने एनएचपीसी से अपना जो स्टेक था, जो उनका पहले स्टेक था 7.30% का स्टेक था, उसे घटाकर उसने 5.2% का कर लिया है। लेकिन ये अभी नहीं करा है, ये उन्होंने मार्च से प्लानिंग करी है खुले बाजार में बेचने के लिए, और इन्होंने ये अक्टूबर तक के इन्होंने काम किया है सर। तो इन्होंने सर अपने जो शेयरों को खुले बाजार में 34.42 के हिसाब से बेचा है, जो करीब 700 करोड़ रुपए करीब के इन्होंने शेयरों को अपना स्टेक सेल कर दिया है। लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि अभी भी एलआईसी इसके अंदर
5.2% का स्टेक लेकर शेयरों के साथ बैठी है। देखो सर, हर कंपनी अपना प्रॉफिट चाहती है, ये निगेटिव न्यूज़ तो है, लेकिन उसके बाद भी शेयर ने आपको तेजी दिखाई है। आपको ये समझना चाहिए कि सर कोई भी किसी चीज़ में स्टेक ले रहा हो, LIC तो सर IDBI बैंक से भी अपना स्टेक हटा रही है, ये तो आपको पता ही है। तो ये जो LIC होती है, ये हमारा पैसा जो है अपने पास रख लेती है, जिससे हम बीमा करवाते हैं। तो फिर ये हमारे पैसे को किसी कंपनी में अपने शेयरों को लगाती है लेने के लिए, फिर उससे जो पैसा आता है फिर वो आगे जाकर हमें रिटर्न मिल जाता है। ऐसा नहीं कि हमने पैसा जमा करा, ये पैसा LIC में ही पड़ा है, ये इन्वेस्ट होता है सर। ये किसी को लोन भी दे सकते हैं, ये बहुत चीज़ों में ये एक प्रणाली होती है, इसको आपको समझना पड़ेगा। अगर उसने इसके अंदर से अपना स्टेक कम किया है, चाहे वो किस परियोजना के लिए किया होगा, उसने कहीं और पैसा लगाना होगा, तो ये लोगों को निगेटिव लग सकती है, लेकिन शुरुआती तौर पे ये निगेटिव लग रही है, लेकिन ये पॉजिटिव भी हो सकती है, क्योंकि LIC अपने लिए भी तो कुछ काम करेगा ना सर। आप भी कहीं पैसा लगाओगे तो आप अपने लिए भी कहीं पैसा लगाओगे, तो आपको ये समझना चाहिए कि ये चीज़ हो चुकी है, बीते दिनों की बात हो चुकी है। NHPC ने सर IIT जम्मू से हाथ मिला लिया R&D को अच्छा करने के लिए, उस पर काम करने के लिए, यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, अनुसंधान एंड विकास के क्षेत्र में और ज़्यादा लाभ उठाने के लिए। जिस तरह से इनकी जल विद्युत परियोजना है, स्टेशन का निर्माण है, संचालन रख रखाव है, उसको ज़्यादा अच्छा करने के लिए IIT जम्मू के साथ बीते दिनों NHPC ने हाथ मिलाया है। देखो सर, आपको सारी परिस्थितियां जाननी पड़ेगी कि जब भी किसी क्षेत्र में कुछ काम होता है तो वो अपने को अच्छा करने के लिए होता है। हम भी स्कूल जाएंगे, हम आगे अपने को बढ़ाने के लिए जा रहे हैं, तो नॉलेज दर नॉलेज आपको अपनी बढ़ानी चाहिए। तो यहाँ से NHPC मजबूत है, लेकिन मैंने आपको फिर कहा है कि अपना प्रॉफिट हाथों से हमें अपने अनुसार ही लेना चाहिए, किसी के अनुसार नहीं। मैं आपको कुछ ही बता दूं, लेकिन करना आपको वही है जो आपको अच्छा लगता है, और वही आगे जाकर आपके लिए अच्छा होगा जो आपको अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि वो डिसीजन आपके होते हैं, वही डिसीजन आपको आगे जाकर मजबूत करते हैं। यहाँ तो आपको एक न्यूज़ के द्वारा एक प्रणाली सी बना कि भाई बैंक में ये हो गया है, NHPC में ये हो गया है। तो NHPC ने IIT जम्मू के साथ जो हस्ताक्षर कर लिए हैं R&D में, तो ये बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, ये आगे जाकर आपको बेस्ट करने वाली है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो ये सारी तेज़ी जो है NHPC में वाजिब है, इस वाजिब तेज़ी के साथ हमें कुछ शेयरों के साथ तो सर NHPC में बैठने की अनुमति जो है इस प्रणाली के अनुसार मिल रही है। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, जहां वोडाफोन आइडिया के एक मीटिंग हुई है और उन्होंने फंड के लिए अपनी बातें बता दी है। सरकार ने भी कहा था कि आप फंड की अपनी रूपरेखा बताओ, फिर हम भी कुछ सोचेंगे। बैंक भी कह रहा था कि हम भी पैसा डालेंगे। तो सर वो सारी चीज़ें जो है ना फंड की उम्मीद से जाग रही थी, आपको ये समझकर चलना पड़ेगा। लेकिन अभी तक सरकार की तरफ से पक्के वाली चीज़ें नहीं निकल कर आई। जिस तरीके से इन्हें मंजूरी भी मिल गई थी कि हाँ भाई वो स्टेक इसके अंदर ले सकती है, तो ये अधर पर अभी मामला अटका हुआ है। सारी परिस्थितियां बीच में पॉजिटिव बनी थी, अब एक निगेटिव न्यूज़ निकलकर इसके अंदर जो आ रही है, जो वोडाफोन आइडिया के लिए बहुत ही अच्छा एक प्लान था, कस्टमर के लिए भी, जिसकी वजह से इसके अंदर लोग जुड़े हुए थे। यानी कि REDX प्लान जो इनका था, अदर जो कंपनियां थी, जियो थी, BSNL थी, एयरटेल थी, उनके प्लान से REDX प्लान बहुत बेस्ट था। इसने भी वोडाफोन आइडिया को संभाल रखा था, लेकिन चुपचाप इस प्लान को रद्द कर दिया गया है। लेकिन आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जिनका पहला इसमें रिचार्ज हो चुका है, क्योंकि इसका लॉक इन पीरियड जो 6 महीने का था उनका वो चलता रहेगा, लेकिन अलग जो है ना ऐप में जो रिचार्ज करते थे वहाँ पर भी ये रिचार्ज नहीं दिख रहा है। तो ये निगेटिव न्यूज़ निकल कर आ गई है, जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया जाना जा रहा था। तो अब आपको ऐसा नहीं लगता कि वोडाफोन आइडिया की एक रीढ़ की हड्डी थी, थोड़ी मुड़ गई है, यानी कमज़ोर हो गई है? ये अचानक से ऐसी चीज़ क्यों कर दी गई है जिसकी वजह से वोडाफोन आइडिया यहाँ से कमज़ोर हो रहा है? मैं आपको बता दूँ, ये REDX जो प्लान है, आप इसे सर्च कर लेना, बहुत बेस्ट प्लान था। इसकी वजह से काफ़ी कस्टमर इसके अंदर जुड़े हुए थे। अब लोग क्या करेंगे सर? वो हटेंगे फिर इस कंपनी से कि भाई ये तो कुछ हमें मिल ही नहीं रहा है जब किसी चीज़ से, तो वो उस कंपनी से हटेंगे। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है वोडाफोन आइडिया ने बहुत गलत की है, और इसके अंदर से आपको शायद बड़ी गिरावट का भी सामना करने को वोडाफोन आइडिया में मिल सकता है। जब एक चीज़ कमज़ोर हो जाती है ना, तो फिर कंपनी ऐसी डिसीजन ले लेती है कि वो कहीं और ज़्यादा कमज़ोर ना हो जाए। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ भी इस न्यूज़ में कही गई है कि क्या पता ये अपग्रेड करें अपने प्लान को और अच्छा करके फिर से इस प्लान को लाएं।
लेकिन फिलहाल के लिए तो सर ये निगेटिव न्यूज़ है और ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। वोडाफोन आइडिया में जब तक के हमें फैक्ट नहीं मिल रहे हैं, जब तक के हमें ऐसी दिशा नहीं मिल रही है कि हमें आगे बढ़कर इसके अंदर रहना चाहिए और ज़्यादा शेयरों को लेना चाहिए, तब तक के हमें कुछ भी इसके अंदर करने की एक ऐसी प्रणाली नहीं मिल रही है जो हमें वोडाफोन आइडिया में आने वाले दिनों में तेज़ी के संकेत दिखा रही है। अब आपको लग रहा होगा सर मैं तो निगेटिव बोल रहा हूँ। सर जो चीज़ निगेटिव दिख रही है वो मेरा बताने का कर्तव्य है, क्योंकि इससे पहले जो फंड की उम्मीद जताई गई थी, फंड ये ला रहे हैं, वो फिर ये क्यों ला रहे हैं ये भी मैंने आपको बताया था। ये इन्होंने हर काम अच्छा बीच में किया है, लेकिन उसकी वजह से शेयर प्राइस में कोई भी अच्छा नहीं हुआ है। तो अभी सरकार ने भी स्टेक इसके अंदर से नहीं लिया, बैंक से कहीं से फंड आने की उम्मीद नहीं है, लोन देने की उम्मीद नहीं है। और ये जो इन्होंने फंड की बात की थी, जिस तरीके से ये 1600 करोड़ रुपए फंड जुटाएंगे, उसकी भी अभी और ज़्यादा पुष्टि और अच्छी तरीके से निकल कर नहीं आ रही कि वो कब तक होगा। ये सारी चीज़ें विलंब की ओर ले जा रही हैं और उसके बाद अचानक से ये एटम बम RDX का जो फट गया है ना, ये कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत गिरावट भी इसके अंदर ला सकता है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो शेयर मार्केट में जो आपको अपने अनुसार एक प्रणाली बनती है, न्यूज़ को देखकर उस पर आपको वर्क जरूर करना पड़ेगा, नहीं तो लोग गुमराह करते रहेंगे, टारगेट आपको देते रहेंगे, टारगेट में हम उलझते ही रहेंगे। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ। और पेनी स्टॉक में उतना पैसा लगाइए जितना पैसा डूबने का खतरा ना हो, क्योंकि आसानी से ये मार्केट, आसानी से ये ऑपरेटर आपके हाथ में पैसा नहीं देंगे कि आपने शेयर खरीदा, आपको लो पैसा पकड़ो। तो कुछ निगेटिव जब चीज़ ज़्यादा हो जाती है तो आने वाले दिनों में उसके अंदर पॉजिटिव होने के संकेत बढ़ जाते हैं। तो वेट कीजिए कि वोडाफोन आइडिया की किस्मत कब अब पलटेगी, क्योंकि सारे के सारी चीज़ें इन पे 5G आने पर भी टिकी हुई है, सरकार के उस पर भी स्टेक पर भी टिकी हुई है। लेकिन ये RDX जो है 2-4 दिन इसके अंदर गिरावट के सिलसिले बना सकता है। ये भी मन में सोच लो, ना बनाए लेकिन सोचकर हमें चलना पड़ेगा। तो बैंकों में जो अभी तेजी है वो RBI ने सबसे ज़्यादा पैसा जो डाला है पिछले 3.5 साल में, वो एक मुख्य कारण हो सकता है। बाकी हो सकता है सर, ये मैंने एनालाइज है, आपको अपने एनालाइज पे काम करना है। मैंने तो एक रूपरेखा बनाई है कि इस तरह से जब इतना पैसा आया तो वो हो सकता है ये चीज़, है ना सर। तो NHPC जो है IIT जम्मू के साथ बीते दिनों उन्होंने काम किया R&D में, ये भी बहुत अच्छा है, क्योंकि जल विद्युत में अब इंडिया नहीं विदेश भी इसके अंदर ज़्यादा काम करने के लिए तुला हुआ है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा और सारी सिचुएशन को अपने अनुसार ही जांचिए। हर वीडियो के हर पहलू को जो मैं बोलता हूँ उसको सुनिए, समझिए, क्योंकि कुछ भी चीज़ इस चैनल पे आपको डायरेक्ट नहीं बताई जाएगी, उसे आपको खोजना पड़ेगा। और जब आप ये चीज़ें खोज लेते हैं तो आप सच में एक अच्छे इंसान और एक साइकोलॉजी को जानने वाले बन जाएंगे। अब हर चीज खुल के आपको बता दी जाए ना कि यहाँ पर इसका ये है, वहाँ मजा नहीं आने का सर। खोजो, बोलते ना एक भूल भुलैया घूम रहे हैं, भूल भुलैया में खो रहे हैं और ढूंढ रहे हैं रास्ता, उसका एंजॉय अलग है। और जो आपको रास्ता दिखा रहा है उसका मजा क्या है सर। कठिनाइयों से तो खुद ही जीतना पड़ेगा। आसान रास्ते जो भी आपको दिखा दे वो मजा नहीं है उसमें, रास्ते खुद बनाओ। तो चीटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।